इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ऑल चीट कोड्स बताने जा रहा हूं और साथ में कुछ ऐसे सीक्रेट चीट कोड्स और मिशंस मैं बताऊंगा जो कि आपको मालूम नहीं होंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं एनिमल्स की चीट कोड के साथ। तो इस अपडेट में जो सबसे पहला एनिमल आया है वो है 5599 से स्पाइडर गाइस। अगर आप एक बार चीट कोड डालोगे तो एक स्पाइडर स्पॉन हो जाएगा और ये स्पॉन होते ही आप पे अटैक करने लग जाएगा। तो आप जितनी बार चीट कोड डालोगे उतने स्पाइडर आप स्पॉन कर सकते हो। और ये स्पाइडर अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई जंप मारते हैं, तो आप कितने भी दूर चले जाओ ये आपका पीछा करके आ जाएंगे। नेक्स्ट चीट कोड है 50 की छोटे डायनासोर यानी कि वेलोसिरैप्टर की। और ये डायनासोर जो है ये चलता फिरता है गाइस। इसके दो चीट कोड है, तो दूसरा भी मैं आपको बाद में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें अलग क्या है। पहले आप सारे चीट कोड जान लो। 51 से गाइस टीरेक्स आता है और 52 से स्पाइनोसॉरस आता है, 53 से ब्रैकियोसॉरस आता है। अब ये सारे अलग अलग डायनासोर है जो कि शहर में घूमते हैं। इनका काम एक है जो कि हमारे सीक्रेट कोड में आता है आरजीएस टूल के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप इन्हें मार भी सकते हो। छोटे वाले डायनासोर का डैमेज थोड़ा कम है, जल्दी मर जाता है, और बड़े वाले डायनासोर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं। अगला चीट कोड है 5050 का और ये भी वेलोसिरैप्टर का है। और इसमें फर्क ये है कि ये हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं मतलब कि आप इसको राइड कर सकते हो गाइस। तो इस डायनासोर के आप ऊपर चढ़ सकते हो और साथ में आप इससे लोगों को अटैक भी कर सकते हो। जो यहाँ पे कुत्ते का निशान आ रहा है उसको अगर आप दबाते हो किसी भी एनपीसी के पास जाके, तो ये डायनासोर उसको काट लेगा। ऐसे ही एक और जानवर है हमारे पास डॉग, जिसकी चीट कोड है 600 की। तो आप 600 से डॉग स्पॉन करके इसके ऊपर भी बैठ सकते हो, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर आप इसके ऊपर बैठ के ना लोगों को काट भी सकते हो। बस आपको सेम वैसे ही जैसे डायनासोर से गए थे वैसे ही किसी एनपीसी के पास जाना है, ये कुत्ते के पाँव के निशान पे दबाना है और ये उसको काट लेगा। एक और एनिमल है हमारे पास जो कि बहुत ही फास्ट है, हॉर्स 200 है इसकी चीट कोड। इसमें फर्क ये है कि ये किसी को भी काटेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट है और आप इसके ऊपर बैठ के जंप मार सकते हो। अब आते हैं एनपीसी की चीट कोड्स पे। तो कुछ एनपीसी आप स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि ज़ॉम्बी है 2030 से। जैसे ही आप ये चीट डाल दो तो बहुत सारे ज़ॉम्बी से ना आपके गेम में स्पॉन हो जाएंगे और स्पॉन होते ही चले जाएंगे, और ये आप पे आके स्पाइडर जैसे अटैक भी करने लग जाएंगे। अगर आपको इन्हें डीएक्टिवेट करना है तो 2040 का चीट कोड डाल सकते हो, लेकिन इससे ये डीस्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ डीएक्टिवेट ही होंगे गाइस। डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि आगे से ये स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन जो स्पॉन हो चुके उनको तो आपको मारना ही पड़ेगा, या फिर अगर इनको डीस्पॉन करना है तो स्काईफॉल आप लगा सकते हो, तो फिर ये सारे डीस्पॉन हो जाएंगे। अगला चीट कोड है मोर एनपीसी का 12345। इस चीट कोड से क्या होता है कि बहुत सारे एनपीसी ना आपकी गेम में स्पॉन होने लग जाते हैं, जो कि इनकी वैल्यू लिमिटेड रहती है, वो बढ़ जाती है। तो थोड़े ज़्यादा एनपीसी अब आपको रोड पे देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही आप कार्स भी बढ़ा सकते हो। 54321 इसका उल्टा आपको डाल देना है चीट कोड, और इससे जो ट्रैफिक कार्स है ये बढ़ जाएंगी। पहले ये 3 पे लिमिटेड रहती है, बट आप जैसे ही ये डाल दोगे आपको थोड़ी ज़्यादा कार्स देखने को मिल जाएंगी। तो हमारे गेम में अभी के लिए तो सिर्फ एक ही वाटर व्हीकल है जो कि बोट, और वो सिर्फ एक ही है। तो इसका चीट कोड है 3001। तो इससे आप ये वाली बोट को स्पॉन कर सकते हो, और ये ठीक ठाक चल लेती है, बट इसको ज़्यादा इधर उधर घुमाना मत। ज़्यादा हार्ड टर्न लोगे ना तो ये पलट जाती है और फिर सीधी भी नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लाइंग व्हीकल्स। तो उड़ने वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको डालना है 320, इससे आ जाएगा बड़ा वाला एक जेट पैक, और 330 डालते हो तो एक छोटा वाला जेट पैक आ जाता है। ये दोनों सेम उड़ते हैं तो आप कोई सा भी ले सकते हो। फिर 555 अगर डालते हो तो प्लेन आ जाता है गाइस। और अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो 8000 से आप हेलीकॉप्टर भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको कुछ जॉब वाली व्हीकल्स दिखाऊंगा जो कि अलग अलग प्रोफेशंस में यूज करी जाती है। तो सबसे पहले जो इसी अपडेट में आई है वो है ऑटो रिक्शा। इसका चीट कोड है गाइस 8370, और ये प्रॉपर ऑटो है भाई, इंडियन वाली। इसको आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रियल लग रही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक है, और चलाने में भी बिल्कुल रियल है गाइस, क्योंकि इसमें 3 पहिए है ना, तो इसको चलाना यार बाकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब जैसे इसको मोड़ते हो ना तो ये भाई पलटने लग जाती है, बिल्कुल व्हीली मार देती है एक टांग पे, तो ऐसे हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, इसलिए आराम से चलाना। हमारी नेक्स्ट गाड़ी भी बहुत कूल है, 6677 से आने वाली JCB गाइस।
और इसकी खास बात ये है कि ये एकदम जेसीबी जैसे ही वर्क करती है गाइस। इसका हर एक पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला, पैर वाला, जो आपको मूव करना है आप वो पार्ट इसका मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है पिकअप ट्रक, जो कि आता है 8880 से, मतलब कि 8880 से। इसको हमर बोलते हैं और ये पिकअप ट्रक होता है। इसके पीछे कुछ खाली जगह रहती है। 4040 से गाइस टैंक आ जाता है और ये टैंक को आप फायर भी कर सकते हो, तो प्रॉपर टैंक है। फिर एक ट्रक अगर आपको मंगाना है तो आप 1212 डाल सकते हो। इससे आपके सामने एक नॉर्मल ट्रक आ जाएगा और इसके सामने ट्रेलर लगाना हो तो 01212 डाल सकते हो। इससे इसके पीछे ना ट्रेलर लग जाता है और इस ट्रेलर पे आप कोई सी भी गाड़ी रख के ले जा सकते हो। फिर 606 अगर आप डालते हो तो भाई फायर ट्रक आ जाता है यार। बस ये वर्क नहीं करता, पानी वानी नहीं निकलता, कुछ नहीं होता ऐसा। उसके बाद गाइस अगर आपको पुलिस कार मंगानी है तो 100 से मंगा सकते हो और दूसरी बड़ी वाली मंगानी है तो 101 से मंगा सकते हो। अब आ चुके हम लोग एयरपोर्ट में, जो कि हमारे इसी अपडेट में नया वाला आया है। तो अब मैं आपको कार्स बताऊंगा एसयूवी वाली। तो सबसे पहले जो इसी अपडेट में रिप्लेस हुई है वो है इंडिवर 2020 से आती है ये, और ये इसका नया मॉडल आया है। पहले अलग मॉडल था और अब इसका अलग मॉडल डाल दिया है गेम में। अब गाइज नेक्स्ट है गाइज थार, जो कि भाई सबकी फेवरेट है। तो थार का चीट कोड है 9191 और इससे नॉर्मल वाली थार आती है। अगर आपको ये मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाइड थार चाहिए तो 9090 डाल सकते हो। फिर गाइस अगर आपको बोलेरो चाहिए तो 3100 डाल देना, बोलेरो आ जाती है। फिर नेक्स्ट कार भी हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि है 1000 से आने वाली फॉर्च्यूनर। तो 1000 की चीट कोड डालने से फॉर्च्यूनर मिल जाएगी आपको। और अगर आपको लेजेंडर चाहिए तो 1001 डाल देना। फिर नेक्स्ट गाइस स्कॉर्पियो क्लासिक की चीट कोड है 333 और स्कॉर्पियो S11 की चीट कोड है 444। फिर लास्ट हमारी एसयूवी है रेंज रोवर की, जिसका चीट कोड है 6666। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे गेम की सुपर कार्स का चीट कोड। तो सबसे पहली सुपर कार है निसान GTR, जिसका चीट कोड है 3005। फिर गाइस आती है सुपरा, जिसका चीट कोड है 2244। फिर नेक्स्ट है मस्टैंग GT, जिसका चीट कोड है 8123। फिर नेक्स्ट अगर आपको फरारी सुपर कार चाहिए तो चीट कोड है 8811। फिर गाइस टार्जन द वंडर कार तो आपने बहुत सुनी होगी, देखी भी होगी, तो उसका चीट कोड है 300। फिर पोर्शे अगर आपको चाहिए तो उसका चीट कोड है 4000। फिर नेक्स्ट गाइस रोल्स रॉयस है, जिसका चीट कोड है 2000 का। फिर गाइस 800 अगर आप डालते हो तो आपको बुगाटी V2 मिल जाएगी। फिर अगर 900 आप डालते हो तो आपको कोनिशेक कार मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट गाइस 500 की चीट कोड डालोगे तो ऑडी कार मिलेगी। फिर 3333 अगर आप डालते हो तो आपको क्लासिक लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी। और लैम्बोर्गिनी का वर्जन 2 चाहिए खतरनाक वाला तो आपको 700 का चीट कोड डाल देना है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की बाइक्स पे, जो कि मेन है। तो सबसे पहले गाइस सुपर स्प्लेंडर, इसकी चीट कोड है 6021 की। फिर नेक्स्ट अपाचे बाइक की चीट कोड है 4050 की। फिर नेक्स्ट कुछ सुपर बाइक्स बताता हूँ मैं आपको। तो 999 अगर आप डालते हो तो यामाहा VMAX आपको मिल जाएगी। 888 अगर डालते हो तो यामाहा FZ10 मिल जाएगी। 777 डालते हो तो डुकाटी डियावेल मिल जाएगी। 666 डालते हो तो बनेली TNT मिल जाएगी। फिर गाइस 6000 अगर आप डालते हो तो आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रॉन बाइक मिल जाती है। फिर 400 अगर आप डालते हो तो एक न्यू मॉडल ZX10R मिल जाती है, जो कि अभी रिप्लेस हुई थी। फिर 9999 डालते हो तो गाइस एक बुलेट मिल जाएगी, जिसका कलर अब ब्लैक में हो चुका है। फिर नेक्स्ट गाइस 8888 डालोगे तो ड्यूक 1290 मिलेगी। 7777 डालोगे तो ड्यूक 200 मिलेगी। फिर 5555 डालोगे तो थोड़ा पीछे हट जाना, क्योंकि इससे आती है घोस्ट राइडर बाइक। फिर नेक्स्ट गाइस 4444 डालोगे तो कोबरा बाइक आ जाती है। 0015 अगर आप डालते हो तो यामाहा R15 का न्यू मॉडल आपको मिल जाता है। 0000 4 बार डालते हो तो आपको प्लेजर देखने को मिलती है स्कूटी। फिर 3000 डालते हो तो कावासाकी निंजा H2R देखने को मिलेगी। 5000 अगर आप डालते हो तो न्यू पल्सर RS200 देखने को मिलेगी। 7000 डालते हो तो हायाबुसा देखने को मिलेगी। 9000 डालते हो तो गाइस आपको स्प्लेंडर देखने को मिलेगी, वो भी अलग अलग कलर में अगर बार बार डालोगे तो। फिर 1190 डालते हो तो न्यू KTM 1190 देखने को मिलेगी। 4215 डालते हो तो ड्यूक देखने को मिलेगी।
1210 से भी आपको एक KTM देखने को मिलेगी। फिर 1211 डालोगे तो नॉर्मल पल्सर आपको देखने को मिलेगी। 1111 डालते हो तो साइकिल देखने को मिलेगी, और 2222 डालते हो तो ATV बाइक देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ मॉन्स्टर ट्रक्स का चीट कोड जो कि हमारे गेम में है। तो गाइस आपको है ना नॉर्मल कार्स के आगे 0 लगा देना है। जैसे कि 300 के आगे 0 लगा देते हो तो टार्जन का मॉन्स्टर ट्रक बन जाता है। 900 के आगे 0 लगा देते हो तो कोनीशेक का बन जाता है। पुलिस कार के आगे 0 लगा दोगे दोनों के तो भाई दोनों पुलिस कार्स का आपको मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही गाइस क्लासिक लैम्बोर्गिनी के आगे 0 लगा दोगे तो आपको क्लासिक लैम्बोर्गिनी का मॉन्स्टर, फिर 0700 डालोगे तो लैम्बोर्गिनी V2 का मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिलेगा। फिर 01000 डालोगे तो ये सबसे मस्त है गाइस, मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर आती है जो कि फिर नीचे ही नहीं आती है। फिर 09090 डालोगे तो मॉडिफाइड थार का मॉन्स्टर ट्रक आपको देखने को मिलेगा, और इसमें सबसे ज्यादा ग्लिच फॉर्च्यूनर ही है जो कि बहुत देर बाद नीचे आती है। फिर हमारे गेम को कंट्रोल करने के लिए भी एक चीट कोड है जो कि है 9 की गाइस। इसे आप डायल करते हो तो भाई नाइट मोड हो जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। सारी बिल्डिंग्स की लाइट चालू हो जाती है कुछ कुछ की छोड़ के, और वापस से अगर आप 9 डालते हो तो वापस से डे हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट्स भी आप 2 स्पॉन कर सकते हो चीट कोड से, वैसे तो बहुत कर सकते हो। तो 00 से आप फ्यूल टैंक स्पॉन कर सकते हो और 0 से गैस टैंक स्पॉन कर सकते हो। और अगर आप इन गैस टैंक पे गोली मारोगे ना तो बहुत ही अच्छे सिलेंडर टाइप में ये फटते हैं, वैसे सिलेंडर ही है लेकिन और भी बहुत सारे होगा कि वो आप कैसे स्पॉन कर सकते हो। फिर हमारे कैरेक्टर के पास स्पेशल पावर्स है जो कि आप चीट कोड से डायल कर सकते हो। जैसे कि 9129 से डालोगे तो भाई इन्फिनाइट हेल्थ हो जाएगी, मतलब कि आपकी हेल्थ अब बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाती है, फुली रहती है वो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से वो जा सकती है। जैसे कि अगर कोई NPC आपको मुक्का मारे, या फिर आप गाड़ी के अंदर बैठे और पुलिस आपको गोली मारे, या पुलिस आपको मुक्के मारे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से भी आपकी हेल्थ जाएगी इन्फिनाइट हेल्थ लगने के बावजूद भी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में नहीं जाएगी। वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। तो अगली चीट कोड है उससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1215 अगर आप डालते हो तो कहीं सुपर जंप एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप जंप करोगे तो थोड़ा हाई जंप होता है, और देखो जब मैं नीचे गिरूंगा तो मेरी हेल्थ कम नहीं होती। जो हेल्थ कम हुई थी वो NPC ने करी थी, अब बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये सब चीज़ों से आपकी हेल्थ नहीं जाएगी। ऐसे ही आप 1216 डाल सकते हो अल्ट्रा सुपर जंप के लिए। इससे आपकी जो जंप है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी और ये अल्ट्रा सुपर जंप हो जाएगी गाइस। नेक्स्ट है स्काईफॉल का चीट कोड जो कि है 1120। ये आप जैसे ही डायल करते हो आप स्काई से नीचे गिरने लग जाओगे, इसलिए याद रखना इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रखना वरना आप खत्म हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है स्लो मोशन का चीट कोड 1112। तो आप ये जैसे डालते हो आपको एक हल्का सा स्लो मोशन देखने को मिलेगा। इसको आप लेवल 3 तक ले जा सकते हो 3 बार डायल करके। लेवल 3 में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जैसे आप चौथी बार डालोगे तो ये फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। वैसे आपके पास एक बटन भी है ऊपर कैमरा के बगल में जिसे दबा के आप ये स्लो मोशन एक्टिवेट कर सकते हो, बट इससे क्या होता है जो नीचे येलो वाला बार दिख रहा है ना ये कम होने लग जाता है, और जब तक ये फुल है तब तक ही आपका स्लो मोशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चीट कोड है मून ग्रेविटी की 7112। इससे क्या होता है कि पूरा मून ग्रेविटी हो जाता है, तो हर चीज़ मून ग्रेविटी पे काम करती है। जैसे कि ये जो कार है अगर मैं इसको चलाऊं और इसको मोड़ूं इधर उधर तो देखो कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट मारती है गाइस। और अगर आप कोई गाड़ी चलाओगे ना तो वो नॉर्मल नहीं, वो उड़ने लग जाएगी थोड़ी देर बाद। तो अब आते हैं सबसे मेन चीज़ हमारे RGS टूल के सीक्रेट चीट कोड्स की तरफ, जिसमें मैं आपको आज बहुत सारी नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप हाउसेस अपने गेम में डाल सकते हो अलग अलग। अगर आप H से कुछ भी डालते हो जैसे कि H1 डालते हो तो आप देख सकते हो हाउस नंबर 1 स्पॉन हो जाता है। ऐसे आप टोटल 10 स्पॉन कर सकते हो, मतलब कि H1, H2, H3, H4 ऐसे आप H10 तक स्पॉन कर सकते हो। H11 से कुछ नहीं होगा इस। तो आगे भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सारे मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट गाइस बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो आप B1 से। देखो ये देखो दिख रही है इतनी लंबी बिल्डिंग। ऐसे ही आप टोटल B10 तक 10 बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो, वो भी अलग अलग। तो B1 से B10 तक आप बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स भी स्पॉन कर सकते हो, B11 से नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे हाउसेस और हमारे बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट गाइस ट्रीज भी आप स्पॉन कर सकते हो।
लेकिन ये होता है T1 से लेकर T6 तक। बस इसका जो साइज है ना वो बढ़ते जाता है, T1 में सबसे छोटा रहता है और T6 में सबसे बड़ा, इसके आगे नहीं होता है। फिर ऐसे ही आप वॉल्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि W1 डालोगे तो वॉल आ जाती है और W3 तक आप कर सकते हो। तो तीनों ही मैं दिखा देता हूँ। तो W1 से नॉर्मल वॉल आती है, W2 से ब्रिक्स वाली वॉल आती है और W3 से जाली वाली वॉल आती है। और ऐसे ही आप रैम्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि R1 अगर आप डालते हो तो भाई ये वाला रैम स्पॉन कर सकते हो, लेकिन रैम सिर्फ एक ही है। फिर नेक्स्ट गाइस जो इस अपडेट में न्यू चीजें आई है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉप्स तो आपने देखे ही होंगे, प्रॉप्स बहुत सारे हैं और प्रॉप्स अलग अलग आते हैं, जैसे कि P1 मैंने डाला तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आ गई, P2 हम डालेंगे तो कोन आ जाता है, ऐसी बहुत ही अलग प्रॉप्स रहते हैं। तो पहले P13 तक रहते थे, अब और 4 ऐड हो चुके हैं। तो P14 अगर आप डालते हो तो ये वाली आपको फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, रेड वाली हमारे न्यू हाउस की। फिर अगर आप P15 डालते हो तो आपको ऐसी एक और फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, ये शायद ओल्ड हाउस में है। फिर P16 डालोगे तो ऐसे ही बहुत बड़ी वाली फ्लोर आपको देखने को मिल जाएगी, इससे आप बिल्डिंग्स के नीचे डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। फिर P17 से भी ऐसे ही एक बड़ी वाली फ्लोर आ जाती है। और ऐसे ही कंटेनर्स आपको पता होंगे, C1 से C5 तक आप पहले स्पॉन कर सकते थे। उसमें क्या होता था, सेम ही कंटेनर आते थे, बस अलग अलग कलर के आते थे, C1 में अलग, C2 में अलग, C3 में अलग, ऐसे। अब लेकिन 2 और आ चुके और ये बहुत काम के। तो अगर आप C6 डालते हो तो गाइस आपको एक मूविंग कंटेनर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गोल गोल। और C7 डालते हो तो आपको एक ऊपर की तरफ घूमने वाला कंटेनर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों कंटेनर से आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्टंट रैम्प्स बना सकते हैं। अब अगर आपने ये सारी चीजें डाल दी, फिर आपको ये सब हटानी है तो ये हट भी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड ऑन लिखना है अपने RGS टूल में। जैसे आप लिख देते हो आपका मॉड ऑन हो जाता है। अब आप इनको मूव भी कर सकते हो, बस आपको ना इन पे टैप करना है। आपके बॉडी जो है ना, कैरेक्टर का बॉडी, इसके जस्ट राइट में, जस्ट बगल में इसको होल्ड करके रखना और फिर देखो हिलने लग जाएगा। होल्ड करके रखना, टैप मत करना, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना। फिर आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे आप इसको हटा भी सकते हो और इसको फिर डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस पिस्टल ले लेना और एक गोली मारना किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने ऐड किया है और ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन पिस्टल से ही होगा और किसी गन से नहीं होगा, ये भी याद रखना। और अगर आपने कोई चीज सेट कर दी है, फिर चाहते हो कि वो गलती से हिले नहीं, तो मॉड ऑफ कर देना। फिर अगर आप गलती से भी इस पर टैप कर देते हो तो भी ये हिलेगा नहीं, और अगर आप इस पे पिस्टल से गोली भी मारोगे ना तो भी ये डिलीट नहीं होगा फिर। और अगर आपने कोई चीज अच्छी बना दी तो फिर उसको आप सेव भी कर सकते हो, SD लिख देना है और आपका ये डाटा सेव हो जाता है। और फिर आप इस डाटा को अपने दोस्त को भी दे सकते हो या फिर उसका डाटा अपने फोन में ले सकते हो इस इंटरनेट वाले ऑप्शन से, जो कि आपके गेम में ही है, आपके फोन में ही है। लेकिन इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए बाकी और चीज बताता हूँ RGS टूल की। अब नेक्स्ट मैं आपको अलग चीट कोड बताता हूँ, जैसे कि आप हेली लिखते हो ना, ठीक है, या फिर हेलीकॉप्टर, या फिर आप जेट लिख देते हो अपने फ़ोन में, तो आपके आसमान में गाइस हेलीकॉप्टर और जेट स्पॉन हो जाएंगे जो भी आप लिखोगे, और ये हवा में खुद ही उड़ते हैं, आपको उड़ाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप चाहो तो इनको ब्लास्ट भी कर सकते हो। पहले बहुत ज़्यादा इजीली ब्लास्ट हो जाते थे, पर अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, अब शायद बहुत पास रहेंगे आपके और एग्जैक्ट आप गोली मारोगे तभी ये ब्लास्ट होते हैं। फिर अगला सीक्रेट चीट कोड जो कि पिछले ही अपडेट में आया था वो है अटैक का गाइस। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अटैक से क्या होगा, देखो टारगेट मोड ऑन लिखा है, वैसे इसके नाम बहुत है, लॉक लिख दो, टारगेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर आप किसी भी NPC पे गोली मार के देखो तो आप देखोगे कि आप किसी को मार नहीं पा रहे हो, उनको लग रही है बट वो मर नहीं रहे। इसलिए ऐसा है क्योंकि अब आप इनको नहीं मार सकते, आपकी चीज़ें उनको मारेंगी। जैसे कि आपको जो डायनासोर की चीट कोड मैंने बताई थी, आपको याद होगा, 4 डायनासोर बताए थे, जैसे कि 50 से मैंने इसको बुला लिया, स्पॉन कर लिया। अब मैं उसको देखो एक गोली जैसी मारता हूँ, टारगेट लॉक लिखा हुआ आ जाता है, और टारगेट लॉक लिखा हुआ आ गया मतलब कि अब ये डायनासोर भागता हो जाएगा उस टारगेट के पास और उसको जाके काट लेगा। और इससे आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू डायनासोर स्पॉन किया है 51 से, तो अब मेरा पेट ये हो गया। अब मैं पिछले पेट को गोली मार दूंगा ना तो ये उस पर टारगेट लॉक कर देगा और उसको जाके खा लेगा। और यही मैं इसको खुद को गोली मार दूं तो ये खुद पे ही टारगेट लॉक कर लेगा और खुद को ही काट लेगा। देखो अपने पैर कैसे काट रहा है और खुद ही मर जाएगा गाइस। तो ऐसे आप फनी चीज़ें कर सकते हो। और अगर ये मोड आपको ऑफ करना है तो आपको बस अटैक ऑफ लिख देना है और ये टारगेट मोड ऑफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेव लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है मेरे सामने 3 कार खड़ी थी, ठीक है, मैंने वहाँ पे सेव लिखा और लिखा आया है प्लेयर पोजीशन सेव। अब मैं जाऊँगा पीछे, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इन 3 कार्स के पीछे खड़ा हूँ। अब मैं लिखूंगा RGS टूल में लोड, LOAD, ठीक है, और इसको जैसे टिक करूँगा तो आप देख सकते हो मैं वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैंने पोजीशन सेव करी थी, मतलब कि कार्स के इस साइड।
तो ऐसे आप कहीं पे भी अपनी पोजीशन सेव कर सकते हो। अब आपको सामने एक रैम दिख रहा है बड़ा सा, अगर आप रोल ऑन लिखते हो ना तो ये गोल गोल घूमने लग जाता है। देखना वो देखो, वो दिख रहा है बड़ा सा रैम, वो गोल गोल घूमने लग जाता है, वो रोलर है एक टाइप का। फिर अगर आप रोल ऑफ लिख दोगे तो जहाँ पे भी आप लिखोगे वहीं पोजीशन पे ये ऑफ हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी हो। फिर अगर आपको अपने फ़ोन का कलर चेंज करना है, जो कि मैं बार बार उठा रहा हूँ, ठीक है, ये फ़ोन है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको लिखना है फ़ोन कलर ब्लू या फ़ोन कलर येलो, फ़ोन कलर ग्रीन, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। कुछ कलर्स हैं, सारे कलर्स मेरे को याद नहीं है, यही होंगे येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट, पिंक, यही सब होगा, ठीक है। मुझे अच्छे से पूरे याद नहीं, हो सकता है कुछ गलत भी हो। फिर नेक्स्ट गाइस, अगर आपको ये UI ऑफ करना है ना तो UI ऑफ लिख देना। इससे क्या होता है, देखो सारे बटन्स कम दिखने लग जाते हैं और फोन भी देखो कितना हल्का सा दिख रहा है, पूरा इसलिए गायब नहीं होता, वरना फिर आपको फोन ही नहीं दिखेगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए फिर वापस से चालू करना है तो UI ऑन लिख देना, जो कि साइड में लिखा आ रहा है, यही सेम लिखना है बिना स्पेस के, या फिर स्पेस दे के भी कैसे भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने घर पे। ये पंखा आपको दिख रहा है, ये आप चालू कर सकते हो। आपको लिखना है फैन ऑन और ये गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा। और इसको अगर आपको ऑफ करना है तो आपको लिखना है फैन ऑफ और ये फिर से वहीं पे रुक जाएगा। अगर आपको अपने हाउस का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वही सेम चीज़ फ़ोन में लिखनी है, हाउस कलर ग्रे, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी, ठीक है, और ये वो हो जाएगा। और आप RGB भी कर सकते हो अपने हाउस को। आपको हाउस कलर RGB लिख देना है और ये देखो एक अलग पैटर्न आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस इंटरनेट चीज़ का यूज़, ये कैसे यूज़ करते गाइस, क्या है ये इंटरनेट। तो यहाँ पे लिखा है RGS मॉड फाइल, तो यहाँ पे मॉड फाइल डलेगी। याद है अपन ने सेव डाटा किया था, ठीक है, जो भी आप बनाओगे वो आप सेव कर सकते हो। तो उसी इंटरनेट